हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज जो है उत्तर वैदिक काल को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, यानी वैदिक सभ्यता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, ऋग वैदिक काल में जो पढ़ाए थे वो भी खत्म हो जाएगा, और उत्तर वैदिक काल में जो बचा हुआ है और जो ऋग वैदिक काल में बचा हुआ है, दोनों को जो है आज जो है पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए आप सब तैयारी वारी चल रहा है ना, आप लोग का क्लास चल रहा है ना बराबर। आप लोग का जो क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ ग्रुप में दे दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन ले लीजिए और जो है उसको टेस्ट दीजिए, उसमें कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं, और जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और ऋग वैदिक काल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ जो है आपको जो है 10 से 15 मिनट समय दीजिए, और जो है ऋग वैदिक काल के बारे में जितना आपको पढ़ाए थे, यानी वैदिक सभ्यता में जो पहले पढ़ाए थे आपको हम, उसको जो है पूरी तरह से एक बार हम आपको रूबरू करा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वैदिक सभ्यता जो है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुआ था, उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता का शुरू हुआ था। तो मॉडर्न पीरियड के अनुसार कहा था कि वैदिक सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता जो काल था 2200 से लेकर 1500 तक था, और वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 से लेकर 600 तक था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहता है कि नहीं, 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता है, और 1500 से लेकर 600 तक जो है सिंधु और जो है वैदिक सभ्यता है। तो इसी बीच में जो है 1750 से लेकर 1500 के जो बीच में जो काल पड़ता है, ये काल जो है अज्ञात रहता है, और इसी में जो है आर्य का उदय हुआ था। तो वहाँ पे जो है आर्य को जो है सबसे पहले जो है ये जान लीजिए कि आर्य जो है संस्कृत बोलते थे, ये जो है घुड़सवारी करते थे, और ये जो है इसको लिपि का ज्ञान नहीं था, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने आप को सुनाई पाते को जो है मतलब बढ़ाते रहते थे। ठीक है, ये लिखना नहीं जानते थे ये लोग। तो इसी की वजह से जो है आर्य जो है सिरिधु साहित्य पर निर्भर रहते थे। ठीक, अब जो है ये जानना है कि आर्य जो है, कुछ इतिहासकार कहता है कि आर्य भारत का था, और कुछ कहता है आर्य जो है विदेश से आए थे। तो विदेश जो आए थे वो विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार बोला जाता है, और जो भारत से जो था वो है विकासवादी सिद्धांत आधार पे बताया जा रहा है। तो विकासवादी सिद्धांत का आखिर समर्थक कौन कौन था और विचारवादी समर्थक कौन कौन था, ये आपको हम बता चुके हैं। तो आइए 1 मिनट में उसको पूरी तरह से रिविजन कर देते हैं। तो विकासवादी के अनुसार कहता है कि एल डी कल्लू, संपूर्णानंद सिंह, संपूर्णानंद झा और संपूर्णानंद झा और गोविंद चंद और राजवील पांडे। तो इस सब के आधार पर कहता है कि आर्य जो है सिर्फ भारत का ही था। तो एल डी कल्लू के अनुसार कहता है कि आर्य जो है जम्मू कश्मीर के थे। संपूर्णानंद के अनुसार कहता है कि आर्य जो है सब संजय से थे, और गोविंद नाथ झा के अनुसार कहता है आर्य जो है बरमसिंह प्रदेश से थे। राजवील पांडे के अनुसार कहता है कि आर्य जो है नहीं ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है हिमाचल का जो क्षेत्र जो है, हिमाचल का हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, वहीं से जो है आर्य जो है उसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक, अब देखिए विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार कहा था कि इसमें कहा था कि आर्य जो है भारत के नहीं थे, बल्कि विश्व के किसी कोने से आके यहाँ पे बसे थे। तो वहाँ पे जो है विसरणवादी सिद्धांत में कहा था कि कीट महोदय और एल्डरमेयर और कीट महोदय, एल्डरमेयर और गोल्डनबर्ग। इसके अनुसार कहता है कि आर्य जो है ये पमीर वाले क्षेत्र से आए थे, और दयानंद सरस्वती और पार्जिटर महोदय के अनुसार कहता है कि आर्य जो तिब्बत वाले क्षेत्र से आए थे। पी ग्लैंस के अनुसार जो है आर्य का जो मूल निवासी बताया जा रहा है वो है हंगरी वाला क्षेत्र, ड्यूब नदी के क्षेत्र से। पी ग्लैंस के अनुसार हट और फेंक के अनुसार कहता है कि आर्य जो है ये जर्मनी वाले क्षेत्र से आए थे, और जो है मतलब नेहरिंग महोदय के अनुसार जो है आर्य कहता है कि इसका जो मूल निवासी था दक्षिणी रूस से आए थे। और टी एस त्रिवेदी के अनुसार कहता है कि आर्य जो है ये जो है अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आए थे। तो ये सब के बारे में बता दिया आखिर। हाँ ठीक है, उसके बाद ये पढ़िए कि आर्य जो शब्द का पहला उल्लेख किया था वो मैक्स मुलर ने किया था 1853 ईस्वी में। आर्य शब्द का उल्लेख हिटलर ने भी किया था और मैक्स मुलर ने भी किया था, जो सबसे पहले मैक्स मुलर ने किया था 1853 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए आर्य जो है ये संस्कृत बोलते थे। अब जो पढ़ना है आपको जो है वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलता है हमें 2 स्रोत से मिलता है, एक पुरातात्विक और वेद और एक साहित्य। साहित्य में हमें वेद के बारे में जानकारी मिलता है, वेद ब्राह्मण आर्य में सबसे पता चलता है आखिर जो है वैदिक सभ्यता में जो लोग रहते थे आखिर क्या क्या उसका व्यवसाय था, क्या क्या वो करते थे। तो ये सब के बारे में हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और जो पुरातात्विक आधार पर जो मिलता है, इतिहास को जानने के लिए स्रोत जो है ना, सिक्का है, अभिलेख है, और एक है पुरातात्विक। सिक्का, अभिलेख और पुरातात्विक। तो अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो अभिलेख जो है वहाँ पे एशिया माइनर का अभिलेख था और कसी का अभिलेख था। एशिया माइनर का जो अभिलेख है वहाँ पे जो है ये जो अभिलेख है ये तुर्की में मिला था। 1400 बीसी पूर्व इसका समय बताया जा रहा है। और यहाँ पे दो सरदार रहते थे कबीलों का, हितनी और मितनी। हितनी का सुबालिमा और मितनी का मितवाजा। ये तो दो सरदार थे। यहाँ पे जो है आपस में कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, युद्ध भी करते थे। तो युद्ध को समाप्त करने के लिए वो लोग कसम खाते थे 4 देवता का, इंद्र, मित्र, वरुण और नसत। नसत जो देवता है वो किसका देवता है? नसत जो है औषधि का देवता है। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए 80 का अभिलेख जो है ईरान में पड़ता है। यहाँ पे भी कहा जाता है कि आर्यों का कुछ मूल निवास स्थान यहाँ पे था। जो कसी का अभिलेख जो है वहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि तुर्की जो कि ईरान में 1600 बीसी पूर्व इसका समय बताया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए
अब जो है हमको पढ़ना है वेद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वेद के बारे में पढ़ना है। वेद में जो है हमको सबसे पहले जो है वेद के बारे में, वेद में जो है 4 वेद पढ़ना पड़ता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है एक प्राचीन वेद है और अथर्ववेद जो है ये नवीन वाला वेद है। तो ऋग्वेद में जो है यहाँ जो है वेदों को जो है देवताओं ने लिखा था, इसलिए औपुरुषे कहा था। वेदों को किसने लिखा? देवताओं ने लिखा, इसी वजह से क्या कहते हैं? औपुरुषे कहते हैं। ठीक, वेदों को जो संकलित किया था ये क्या था? कृष्ण द्वैपायन ने किया था, जिस वजह से उसका नाम पड़ा वेद व्यास। क्या नाम पड़ा? वेद व्यास नाम पड़ा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमको वेद के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। वेद में जो भाषा जो होता था वो कठिन होती थी, उसी भाषा को सरल रूप में करने के लिए हम ब्राह्मण ग्रंथ का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? ब्राह्मण ग्रंथ का यूज करते थे। तो जो है वेद में हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद जो है प्राचीन वेद है, ये सबसे प्राचीन वेद है, इन्हीं पहले इसको संकलित किया गया था। फिर उसके बाद ऋग्वेद को जो गाने वाला होता था उसको क्या कहते हैं? होतरीय होता कहते थे। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है, जिसके मतलब उसका जो संकलित किया था उसको क्या था? प्रजापति ने। किसी ने संकलित किया था? प्रजापति ने किया था। ठीक, उसके बाद देखिए ऋग्वेद में जो है टोटल मंत्र जो है 10,000 ऋग्वेद में जो टोटल मंत्र है 10,580 मंत्र है। इसमें मंडल टोटल 10 है, अष्टक 8 है। इसको 3 भागों में बांटा गया था, साकिल, बाकिल और बास्कल। साकिल में 1027, बाकिल में 11 और बास्कल में 56, जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। ऋग्वेद में जो है हमें जो है ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के बारे में बताया जा रहा है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है ये जो इसमें नदी सूक्त, विवाह सूक्त और पुरुष सूक्त की चर्चा है। नवमा मंडल में सोमदत्ता से संबंधित है और 8वां मंडल जो है ये अंगिरस ऋषि ने इसको और कन्या मुनि में इसको संकलित किया था। दूसरा और 7वां से लेके मंडल जो है ये गोत्र मंडल, ये ऋषि मंडल या प्राचीन मंडल कहते हैं। तो दूसरा जो पहला मंडल जो है अज्ञात है, किसको इसको संकलित किया पता नहीं चला। दूसरा मंडल जो है ये जो संकलित किया था इसको संकलित किया था ऋषि भार्गव ने संकलित किया था। दूसरा जो ऋषि भार्गव ने, तीसरा विश्वामित्र, चौथा बौमदेव, पांचवा जो है अत्रि, छठा जो है भरद्वाज और सातवां जो है वशिष्ठी और 8वां जो है कन्नबिया अंगिरस। तो देखिए तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा। यदि ये पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है? तीसरा मंडल में। चौथा मंडल जो कृषि से संबंधित, इसमें पृथु नामक पुरुष की चर्चा है। इसमें जो है 3 राजा के बारे में बताया गया, जो अजमीत, परमिद और ऋषिदस्यु। अजमीत, परमिद और ऋषिदस्यु की जो चर्चा है कहाँ पे है? ऋग्वेद के चौथा मंडल में चर्चा है। उसके बाद देखिए 7वां मंडल जो है इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है और दशरथ युद्ध के बारे में भी बताया गया है। दशरथ युद्ध जो परशुराम नदी के तट पर हुआ था, जो कि एक साइड था भरत वंश का राजा सुदास था और एक साइड था 5 गैर आर्य और 5 आर्य था, जो कि 5 गैर और आर्य का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था विश्वामित्र, और इधर का जो राजा जो सुदास था उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? ऋषि वशिष्ठी। क्योंकि सुदास चाहता था कि हम जो ऋषि वशिष्ठी को पुरोहित बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे बनना चाह रहा था कौन? विश्वामित्र। जिस वजह से वो युद्ध हुआ था, जिससे मतलब उसमें राजा सुदास का जीत हुआ और भारत वंश का नाम पड़ा भारत। ठीक, भारत वंश के हिसाब से ये जो हुआ था परशुराम नदी के तट पर हुआ था, जो कभी रावी नदी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौत्सिकी। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आखिर किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या उल्लिखित किया गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अब जो पढ़ना है यजुर्वेद के बारे में पढ़ना है। यजुर्वेद जो है इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसका जो मतलब ऋग्वेद का जो गाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वायु कहते हैं। ठीक, और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्ववेद, जो कि ऋग्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। और उसका जो संकलित किया था कौन किया था? विश्वामित्र ने। संकलित किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए कि ऋग्वेद में यजुर्वेद में जो टोटल मंत्र है 1990 मंत्र है। इसको 2 भागों में बांटा था, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण में जो है सरल भाषा थी, इसको जो है 4 भागों में बांटा गया था कृष्ण को, जो कि मतलब कट, कपिस्टल और बाकिल और कट, कपिस्टल और मैत्रेय और जमने। ठीक, और जो है कृष्ण जो है इसको बात संहिता के नाम, शुक्ल जो है बात संहिता के नाम से जाना जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया था, जो कि 2 भाग कौन कौन सा है? कनब और माध्यदीन। यहाँ पे जो है जो कि मतलब शुक्ल में जो कहा था कि 24 बैल को जो एक ही साथ जोता था। 24 बैल हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से जो बैलों की जो जोतने की जो चर्चा किया गया है वो यजुर्वेद के मतलब कृष्ण यजुर्वेद में किया गया है। ठीक, अब देखिए यजुर्वेद का यदि उपवेद पूछे तो मैत्रेय और तैत्रेय है। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए अब पढ़ना है आपको सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में पढ़ना है तो सामवेद जो है ये गीत से संबंधित है, संगीत के बारे में चर्चा है। सामवेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद है, और गंधर्ववेद को किसने संगीत किया? नारद ऋषि ने किया संगीत। और सामवेद में जो है सामवेद में जो है एक भी मंडल नहीं है। सामवेद में टोटल जो ये पूछे कि मंत्र कितना है? 1549 मंत्र है। कितना है? 1549 मंत्र है सामवेद में।
ठीक, उसके बाद देखिए, क्योंकि देखिए ये जो मंत्र है ना, मंत्र जो है कभी एनसीईआरटी में कुछ मंत्र बता रहा है और किसी किसी किताब में कुछ मंत्र बता रहा है। इसी जो मंत्र जो है ये विवादित है, किसी भी एग्जाम में मंत्र के बारे में अभी तक वो तो डिटेल से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसीलिए जो है मंत्र जो है उसना मतलब मंत्र के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि मंत्र जो है कभी कभी क्या है नहीं है, ये मंत्र के बारे में उतना डिटेल नहीं दिया गया। अब ये पूछे कि कौन सा वेद है गद्यपद दोनों में लिखा गया, यजुर्वेद है। सामवेद के बारे में बता ही दिए, उसके क्या क्या थी, पुरोहित था, क्या गाने वाला था, क्या संकलित है, इसमें जो युद्ध के बारे में थी, संगीत के बारे में बताया गया था सामवेद में। अब देखिए, अब जो पढ़ना है कि सामवेद जो है ये 3 भाग में, ये सामवेद का कितना भाग है, 3 है, कैथुम, नैरायणी और जैमिनी। कैथुम, नैरायणी और जैमिनी। सामवेद को जो है कुछ जैमिनी ऋषि ने संकलित किया था और कुछ शुक्रम ऋषि ने किया था संकलित। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए, अब पढ़ना है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद जो है नवीन वेद है, सबसे बाद में लिखा गया वेद है। इसमें जादू टोना, भूत पिशाच, ये सब के बारे में चर्चा है। अथर्ववेद जो है इसमें इसका जो गाने वाला होता है बर्मा होता था। इसका उपवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जिसके मतलब संकलित किया था विश्वकर्मा ऋषि ने, विश्वकर्मा देव ने। ठीक है, ऋषि ने विश्वकर्मा देव ने संकलित किया था अथर्ववेद को। अथर्ववेद में टोटल मंत्र पूछे 6000 मंत्र है, और यदि सूक्त पूछे 731 सूक्त है। अथर्ववेद को 2 भागों में बांटा गया था, एक है शौनक और एक है विप्लव। शौनक और विप्लव, सबका भाग बता दिया आपको, सबका उपवेद बता दिया आपको, सबको गाने वाले को बता दिए, सबका ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। क्या है गोपद? यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखना है कि ऋग्वेदिक काल का जो प्रशासनिक मतलब उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी किस प्रकार की थी। प्रशासनिक व्यवस्था जो थी ये जो 5 भागों में बटा गया था। जन, पहला था कुल, कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र 5 भागों में था, और उसका प्रशासनिक बता दिया, और उसका राजनीतिक भी ये हुआ राजनीतिक व्यवस्था। कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र, ये हुआ राजनीतिक। और प्रशासनिक जो था 5 भाग में था, वो भी था सभा, समिति, विदत और गण और परिषद, ये भी 5 भागों में था। ठीक, यहाँ तो बताओ, यहाँ तो आपका उसका जो प्रशासनिक भी जान लिया और राजनीतिक भी जान गया। ठीक, अब उसके बाद ये पूछे कि जो कि समाज का जो छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी, कुल होती थी, क्या होते थे, कुलपति बोलते थे। और ऋग्वेदिक काल में समाज की बड़ी इकाई जन होती थी, और वही जो है उत्तर वैदिक काल में कुछ और हो जा रहा है, वो भी बताएंगे आपको। तो अब देखिए कि यहाँ तक तो क्लियर है। ग्राम को ग्रामणी बोलते थे, 20 को विस्पति बोलते थे, जन को जनपति बोलते थे, और 20 को विस्पति, जन को जनपति और ग्राम को ग्रामणी बोलते थे। तो यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए, ऋग्वेदिक काल में यह कहा जाता है कि यदि कोई महिला यदि कोई लंबे समय तक जो है मतलब अविवाहित है, उसको अमाजी बोलते थे। पुत्री का विवाह करते थे, उसको बहुत दिया जाता, उपहार के रूप में, जिसको जो उपहार दिया था उसे क्या बोलते थे, बहुत बोलते थे। समुद्र को वो परावत बोलते थे, और चरागाह भूमि को मतलब चरागाह भूमि बोलते थे, जो कि जोतने लायक भूमि है, कृषि लायक भूमि है, उसे क्या बोलते थे, खिल्य भूमि बोलते थे। मरुस्थल को धनक बोलते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए, ऋग्वेदिक काल में कुछ पर्वत भी बताए थे आपको, कुछ चोटी भी बताए थे आपको। ऋग्वेदिक काल में जो चोटी जो पर्वत था वो जो पर्वत था पश्चिमी हिमालय था, उसको जानकारी था, पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी नहीं था। तो चोटी के बताए जो बताए थे आपको, भुजबल, अर्जिक, सनावृत और सुषुम पर्वत। भुजबल, अर्जिक, सनावृत और सुषुम पर्वत ये बताए थे। उसके कुछ महिला भी थी वहाँ पे, लोकमुद्रा, सिकता, अपला, विश्वरा, गर्गी, मैत्री, कच्चनी, ये भी महिला वहाँ पे चर्चा उसका क्या गया था, ये भी बताए थे आपको। और ये भी बताए थे कि ऋग्वेदिक काल में जो है जो कि मतलब दुर्ग की रक्षा करता था, उसको बोलते थे पूरब बोलते थे, यानी पूरब बोलते थे। गुप्तचर पुरुष को अस्पष्ट बोलते थे। ठीक, और जो अपराधी को पकड़ा था उसको उग्र बोलते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। उसमें जो है सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में जो है देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, उसके बाद अग्नि था, उसके बाद वरुण था। तो इंद्र को पुरंदर बोलते थे, इसकी चर्चा 250 बार किया गया। अग्नि को 200 बार किया गया है। और जल निधि का देवता यानी ऋतस्गोप का देवता वरुण बोलते थे, और वर्षा बादल का देवता इंद्र को बोलते थे। अगर मानव और उस देवता के बीच जो मध्यस्थता का काम करता था उसको बोलते थे अग्नि देवता बोलते थे। ठीक, तूफान का देवता मारुत हो गया, क्रोध का देवता उष्ण हो गया। ये सब देवता जो है ऋग्वेदिक काल में बताया गया था। ऋग्वेदिक काल में अक्सर जो है युद्ध जो होता था गाय के लिए होता था, जिसे गविष्टि कहते थे। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख फसल पूछे थे, या भी जौ होते थे। ठीक, यहाँ तो क्लियर है। यहाँ पे जो है ऋग्वेदिक काल में एक समाज होते कबीलाई के रूप में रहते थे। ये जो है युद्ध जो करते थे सिर्फ गाय के लिए करते थे, गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे। यानी अधिकतर जो है यहाँ पे जो युद्ध जो होता था गाय के लिए होता था। वहाँ पे संस्था 3 थी, सभा, समिति और विदत। सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। विदत में जो है युद्ध में कुछ करने के लिए जाएगा, जो धन लूट लाट के लाएगा समान मात्रा में विदत के बांट देगा। और विदत जो होता था ये जो है ऋग्वेद काल में ऋग्वेद में जो है 22 बार इसका उल्लेख है। फिर उसके बाद ये सभा समिति जो है, सभा समिति में स्त्री भाग लेते थे। सभा में जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग जाते थे, समिति में आम जनता जाते थे। समिति का काम होता था कि मतलब राजा को नियंत्रित करना और राजा को निर्वाचन करना, समिति का काम था। और समिति में जो है यहाँ पे
या इसका जो अध्यक्ष होता था ईशान्य कोपति होता था, और सभा का जो अध्यक्ष होता था वो होता था मतलब सभापति होता था। सभा में जो भागीदारी लेगा उसको सभा बोलते थे, और सभा का जो सदस्य होता था उसे पितर बोलते थे, और सभा का में जो व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे उसको बोलते थे सभावर बोलते थे, ठीक, उसको क्या बोलते थे, सभावर बोलते थे। अब देखिए सभा का काम होता था कि मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा, कोई यदि अपराधी किया है उसका काम क्या होगा, उसको क्या सजा देंगे, वो सब कौन कौन काम कहाँ पे होता था, वहाँ पे होता सभा में होता था। और समिति का सिर्फ काम था कि राजा पर नियंत्रण करना, कोई राजा जो है कोई गलत प्रयोग न करे। और सिर्फ 5 मिनट लीजिए, 5 मिनट, 5 मिनट में आपको जो है पूरा ऋग्वेदिक काल बता देंगे। तो यहाँ तो मतलब पूरा हो गया। उसके बाद देखिए ऋग्वेदिक काल में जो होता था बाल विवाह प्रथा नहीं था, ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं था, छुआछूत की भावना नहीं था, पूर्ण जन्म के बारे में चर्चा नहीं करते, बल्कि वो जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा में वो जो विश्वास करते थे, ऋग्वेदिक काल में आत्मा में विश्वास करते थे, मोक्ष प्राप्त के बारे में वो लोग नहीं सोचते थे, और वो जो है पूर्ण जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे, छुआछूत की भावना नहीं था, ठीक। वहाँ पे जो है स्त्रियों को जो है भागीदारी जो बराबर हिस्सा में थे, लेकिन वही जो है उत्तर वैदिक काल में दयनीय हो गई थी, ठीक। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है सबको समान अधिकार मिलते थे, स्त्री के बारे में बता दिए थे। अब देखिए अब जो है ऋग्वेदिक काल का जो सामाजिक स्थिति बताए हैं कि वो जो है कृषि मतलब कृषि को उतना महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वो जो है उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, इस वजह से ऋग्वेदिक काल को जो है उतना कृषि के बारे में महत्व नहीं था, वो व्यापार भी नहीं करते थे। वहाँ पे जो है पूरे यदि वैदिक काल में पूछे ना कि वैदिक काल में पूछे ना कि यदि व्यापार का जो साधन था वो विनिमय प्रणाली था, यानी वस्तु को जो है आदान प्रदान करते थे। यदि आप जो है गाय दिए तो हम भी आपको गाय दे देंगे, आप जो हमको 1 केजी कुछ दिए तौल के मतलब किसी बर्तन में दे दिए तो वही बर्तन से हम दे देंगे आपको। तो वस्तु का विनिमय प्रणाली वहाँ पे होता था। ऋग्वेदिक काल में अधिकतर जो है गाय का ही विनिमय प्रणाली होता था, नहीं वस्तु के आधार पे। तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो वहाँ पे जो है कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, देवताओं का जो काम था वो भी परिवर्तन हो चुका था। ये सब तो मतलब जो है उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो आपको जो ऋग्वेदिक काल में जितना हम बताए थे वो सब क्लियर हो गया। अब जो पढ़ना है हमको अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना। हाँ ठीक है, ये कुछ और पॉइंट है। जैसे देखिए ऋग्वेदिक काल में जो होता था कुछ गुप्तचर होता था, यानी कुछ गुप्तचर जिसको बोलते थे अस्पष्ट, दूर की रक्षा करने वाले दूरपति जिसको बोलते थे पूरा, चरगा को क्या देखा वो क्या कहते थे, बाजपति कहते थे, क्या कहते थे, बाजपति कहते थे। ग्रामीण में जो लड़ाकू का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते ग्रामीणी बोलते थे, क्या बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। तो ये सब जो अधिकारी होता था ना ये ऋग्वेदिक काल में, लेकिन यही सबको जो अधिकारी था उत्तर वैदिक काल में खत्म करके उसको रत्नी नाम दिया गया था, यानी राजा के अधिकार में जो काम करेगा वही हुआ रत्नी, ठीक। तो उत्तर वैदिक काल में हम बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए कि ऋग्वेदिक काल में जो वस्त्र पहनते थे आर्य, 3 वस्त्र पहनते थे, बास, अधिवास और उष्णीक। जो अंदर में जो वस्त्र पहनते थे उसको क्या कहते थे, निबी कहते थे। क्या कहते थे, निबी कहते थे। सबसे पहले श्राद्ध का जो काम किया गया था वो क्या था, अत्रि के पुत्र निमि ने, अत्रि के पुत्र निमि ने अंदर वाला वस्त्र यदि पूछे तो निबी मानना है, और यदि श्राद्ध पूछे तो वो मानना है निमि मारना, क्या मानना है, निमि मारना है, ठीक। और फिर ठीक यहाँ तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अब जो पढ़ना हमको उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल जो है जब ये लोहा का जो खोज हुआ था अंतर्जी खेड़ा में, जब लोहा का खोज हो गया था 1100 बीसी पूर्व 1000 बीसी पूर्व में यूपी के अंतर्जी खेड़ा में, तो उसी वजह से जो है उत्तर वैदिक काल अलग भागे मट गया और ऋग्वेदिक काल अलग हो गया, क्योंकि कुछ राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारी देवताओं का काम सब परिवर्तित होना शुरू हो गया था। जब उत्तर वैदिक काल में जब लोहा का खोज जब हुआ था, कहा जाता है कि गंगा नदी के काली नदी सहायक है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, काली नदी है। काली नदी के तट पर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब खुदाई कर रहा था तो वहाँ पे जो है लोहे वाला हल मिला था। लोहे वाला हल मतलब कहाँ पे मिला था, गंगा नदी के सहायक काली नदी के तट पर, और वो कब मिला था, 1961 ईस्वी में। कब मिला था, 1961 ईस्वी में कनिंघम ने खोज किया था हल वाला लोहा, ठीक। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम हल वाला लोहा कभी नहीं पढ़े होंगे, ये पढ़े होंगे कि लकड़ी का हल या फिर मिट्टी का हल। तो लकड़ी का हल कहाँ पे मिला था और मिट्टी का हल कहाँ पे मिला था, ये आप जो है बताइए, हम आपकी तुरंत बता देंगे, लेकिन आपको जो है ये बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि लकड़ी का हल और मिट्टी का हल सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला था। और लोहे का जो हल हमको बता ही दिए कि मतलब वैदिक काल में ये जो है गंगा नदी के सहायक नदी काली नदी के तट पर मिला था, ठीक, जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1961 ईस्वी में खोज किया था। यहाँ तो पूरा क्लियर हो गया। अब जो है आपको जो है पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है। आइए आगे हम पढ़ते हैं, बोर्ड पे जो है लिख देते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका जो विभाजन हुआ था ये गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर 1961 ईस्वी में कनिंघम ने हल वाला लोहा वाला हल का खोज किया था, जिस वजह से जो है उत्तर वैदिक काल जो है ऋग्वेदिक काल में परिवर्तित हो गया। अब देखिए कि जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में जो है उसका जो
जो वहाँ पे जो था वहाँ पे उसका प्रशासनिक अधिकारी जो होता था 5 भागों में बांट दिया गया था। एक था जंग, नहीं सॉरी, एक था सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। ये जो है इसमें जो है यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी जब यहाँ पे जब उत्तरवैदिक काल में जब आता है प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जब आता है तो ऋग्वैदिक काल में क्या क्या था? ये था गण, ना एक था देखिए, एक था विदत, सभा, समिति, विदत, सभा, समिति, गण और परिषद। ठीक, ये था ऋग्वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल आया ना तो यहाँ पे जो है विदत, गण और परिषद ये तीनों को खत्म कर दिया और सभा समिति को रखा। सभा समिति को रखा था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन सभा समिति का जब रखा था धीरे धीरे जो है ये सभा समिति जो है राजा पर जो है नियंत्रण कम हो गया, इसका नियंत्रण। तो राजा जो है धीरे धीरे जो है राजा अपने आप को जो है खुद पर मतलब अपना पूरा अधिकार जो अपने आप लेना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल में जो न्यायाधीश जो होता था वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता था, बल्कि प्रत्यक्ष रूप में मतलब अप्रत्यक्ष रूप में होता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो राजा का जो न्यायाधीश होता था वो होता था प्रत्यक्ष रूप में। उत्तर वैदिक काल में वो प्रत्यक्ष रूप से होना शुरू हो गया था। यहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल में हम आपको कर के बारे में बताए थे, कर व्यवस्था के बारे में बताए थे। तो कर व्यवस्था जो है ऋग्वैदिक काल में बलि नाम का कर दिया जाता है, जिसे हम बलि बोलते थे। क्या बोलते थे? नहीं सॉरी, जो कर दिया जाता था बलि नाम का कर दिया जाता कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कर आया वो आया पशुधन के कर, और जो है पशुधन का कर हो गया, वस्तु का कर हो गया। ये सब कर के बारे में चर्चा मतलब यहाँ पे जो है उत्तर वैदिक काल में कर जो व्यवस्था जो बदल दिया गया, जिससे जो कि मतलब उत्तर वैदिक काल में जो कर जो होता था वो कर को क्या 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 कहते थे? भाग बोलते थे। क्या बोलते थे? भाग या फिर शुल्क का। यहाँ पे जो कर था, कर जो यहाँ पे था वो बोलते थे बलि नाम का कर दिया जाता था। कहाँ पे? ऋग्वैदिक काल में। और जो है भाग और शुल्क जो है कर जो दिया जाता था वहाँ पे उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गया था कर का व्यवस्था। कर की व्यवस्था को बता दिए दोनों में क्या था। अब देखिए कि उत्तर वैदिक काल में छुआछूत की भावना प्रारंभ हो गया, यहाँ पे छुआछूत की भावना प्रारंभ नहीं हुआ था। तो देखिए अब जो है एक बगल से जो है आपको पूरा उसको जो इधर उत्तर वैदिक काल के बारे में लिखेंगे, इधर ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और यहाँ पे है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो कर व्यवस्था था वो था भाग या फिर शुल्क। तो जो भी कर जो लिया जाता था ना, ये लिया जाता था पशुधन पर। पशुधन हो गया, वस्तुधन हो गया, आप जिससे हिसाब से कर दे सकते हैं वो हो गया कर के हिसाब से यहाँ पे था। यहाँ का जो कर था वो कर था यहाँ का जो कर था वो कर लेते थे बलि के हिसाब से लेते थे। बलि नाम का कर दिया जाता था। ठीक, वो कर लेते बलि नाम का कर दिया जाता था। उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासनिक अधिकारी था जो 5 था। ठीक, यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक कौन कौन था? एक था विदत, एक था सभा, एक था समिति, एक था गण और एक था राष्ट्र। लेकिन यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी लाया गया, प्रशासनिक जो अधिकारी लाया गया, यहाँ पे जो है सभा और समिति रहा, सभा समिति रहा, लेकिन इसका नियंत्रण बहुत कम रहा। सभा समिति का नियंत्रण क्या रहा? कम रहा। और जो विदत, गण और राष्ट्र को समाप्त कर दिया यहाँ, बल्कि जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है 12 नाम का एक मतलब अधिकारी को राजा सहित जो है 12 नाम का एक ग्रुप बनाया गया। 12 ग्रुप था उसमें, जिसे बोलते थे रत्नी, जिसे मतलब यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी क्या होता था? अधिकारी रत्नी नाम शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि राजा सहित कितना होते थे? 12 को होते थे। और यहाँ पे सिर्फ 5 था। यहाँ पे कितना होता है? प्रशासनिक अधिकारी मतलब यहाँ रत्नी के रूप में दिया गया, और राजा सहित कितना उसमें रहते थे? टोटल रहते थे 12 को, यहाँ पे 5 टोटल। ठीक, उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है छुआछूत शुरू हो गया था। यहाँ पे छुआछूत नहीं था। ठीक, यहाँ पे छुआछूत था, यहाँ पे छुआछूत नहीं था। यहाँ पे जो है बाल विवाह हो गया, यहाँ पे बाल विवाह नहीं हुआ।
बाल विवाह नहीं हुआ। अब देखिए कि बाल विवाह यहाँ पे क्यों माना गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो है पुरोहितों का जो अधिकार जो है ज़्यादा बढ़ गया था। ये जो है अब ये जो है ब्राह्मण जो है लोगों को जो है कुछ से कुछ बोल के मतलब जो है उसको जो है धर्म जो है मतलब परिवर्तित करना शुरू कर दिया गया था। कहता था कि यदि आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो ये गलत हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे जो है यहाँ बाल विवाह इसलिए किया गया क्योंकि जो अब देखते होंगे कि लड़की को जो है पहला मासिक चक्र जब होता था तो वो जो यहाँ पे ऋग वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं था। मासिक चक्र उसके पिता के घर में होते थे। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल जब आया तो यहाँ पे कहा गया कि जो स्त्री का जो जो लड़की का जो पहला मासिक चक्र होता है वो जो है पिता के घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इससे जो है दोष होता है कुछ। तो ये सब जो फलना चिलना ढकाना ये सब जो हुआ अनशन सब बात जो है उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हो गया शुरू। यहाँ पे छुआछूत भी भावना शुरू हो गया, बाल विवाह भी हो गया। यहाँ पे छुआछूत नहीं था, बाल विवाह नहीं था। यहाँ पे जो कर यहाँ पे जो ऋण दिया जाता था, ऋण देने वाले को जो कहते थे, ऋण देने वाले को जो मतलब मान लीजिए कि कोई ऋण दे रहा है या कोई ऋण ले रहा है, तो ऋण व्यवस्था जो है दो भागों में था। एक था लेने वाला एक था देने वाला। तो लेने वाला को बोलते थे कुशीद और देने वाला को बोलते थे कुशीदन। ठीक, लेने वाले को कुशीद और देने वाले को कुशीदन। कुशीद की जो चर्चा है ये ब्राह्मण ग्रंथ के तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। कहाँ पे है? तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में इसकी चर्चा है कुशीद का। तो कहाँ पे है? तैतरेय में। तैतरेय ये जो है ये भी जो है शतपथ में है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऋण देने वाले की जो चर्चा है वो जो है शतपथ में और ऋण लेने वाले को कुशीद में है। ये भी है कुशीदन। तो कुशीद का जो अर्थ होता है ऋण लेना। आप किसी से ऋण ले लिए कुशीद हो गया, और जो आप किसी को ऋण दे रहे थे कुशीदन। यहाँ पे जो ऋण जो था ये जो ऋण जो था ऋण जो दिया जाता था उसको क्या बोलते थे? पनी बोलते थे। पनी या बेकनाट। ठीक, पनी या बेकनाट बोलते थे।